श्री कृष्णे गोविंदे हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा, ए नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पौराणिक कथा, इस कथा के सुनने से जितना माता एवं बहनों व्रत करते हैं उनकी अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा श्रद्धा भाव मंचित से पूरा कथा का अवश्य श्रवण करें। भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को घोर अंधेरे में आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म लिए थे। यह तिथि उस समय की घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश ब्रह्मांड में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राज्य करता था। उनके अति पुत्र कंस ने उस गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन देवकी थी जिनका विवाह वासुदेव नामक यजुवंशी सरदार से हुआ था। और एक समय कंस अपनी बहन को देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े ही प्रेम से ले जा रहे हो उसी के तेरा गर्भ में काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उताहुल हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे तुम्हारे सामने दे दूंगी। बहनोई को मारने से क्या होगा। और कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी एक एक करके 7 बच्चा हुआ। सातों को जन्म लेते हुए कंस के मार डाला था। 8वें पुत्र होने वाला था जो कारागार में उन पर कड़े पहरेदार बैठे गए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुख जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचाया। जिस समय वासुदेव की पुत्र पैदा हुआ था उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं था, सिर्फ माया थी। इससे कोठरी में देवकी और वासुदेव के कैद थे। उन्होंने अचानक आकाशवाणी हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए चतुर्भुज धारण किए हुए श्री कृष्ण ने अवतार हुआ था। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उनमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उन्होंने कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ। उनके पास यह जो कन्या जन्म ली है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय अवतार अनुकूल नहीं है। फिर तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो गया। कारागार में फाटक अपने आप खुल गए और उपंती अथवा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दूंगा। यह से कृष्ण की कथा यहाँ तक था। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस व्रत रखने से संपूर्ण इच्छा की
पूर्ति होती है और इसी दिन विधि पूर्वक यशोदानंद की पूजा करने से और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वही जिन जिन दंपतियों की संतान की चाहत है या उन्हें नहीं होता है, उसे कृष्ण जन्माष्टमी की लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ने इस वर्ष इस विषय में इस ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी काफ़ी शुभ मानी जाती है। साधक करने के लिए श्री कृष्ण की भक्ति के लिए यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्तों को सारे दुख हर लेते हैं, लेकिन अगर आप विशेष काल में नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण की कथा का लीला अमृत पाठ करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण आपके घर परिवार में सदा बने रहे। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो कथा पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय कृष्ण भगवान ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।